HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग के डेमो के वीडियोस में चेक कराया था कि ये मोबाइल फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव है और किसी भी डिवाइस के ऊपर प्रॉपरली ये काम करता है। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे जो हमने इतना डिज़ाइन किया है ना, अब इसे हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। अब रिस्पॉन्सिव से मेरा क्या मतलब है? बेसिकली डिवाइस फ्रेंडली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि राइट नाउ मैंने इस वेबसाइट को या तो अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ या फिर अपने कंप्यूटर पे चेक कर रहा हूँ और उसके ऊपर ये प्रॉपर दिख रहा है। मुझे इसको डिवाइस फ्रेंडली बनाना है, चाहे स्क्रीन का साइज छोटा हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या टीवी हो, कुछ भी हो, तो ये दिखने में उसको अडेप्ट कर ले और काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेसिव लुक प्रोवाइड करे। तो यही हमारा रिस्पॉन्सिव कहलाता है। राइट नाउ हमने यहाँ पे इतना काम पूरा कर लिया है और रिस्पॉन्सिव को चेक करने के लिए आपको अपने वेबसाइट को पहले तो रिफ्रेश कर लो। राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देगा और इसके नीचे आप यहाँ पे नीचे भी रख सकते हो और इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये नीचे ही देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मुझे इस पर काम करना है और डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करना है तो मैं जनरली इसको साइड में रखता हूँ। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी एक कोने में इसको रख लो। अब आप देखोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके सामने आप देखोगे सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन है। मोबाइल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डायमेंशंस, यहाँ पे डिफरेंट फ़ोन्स हैं और उसके ऊपर आप अपने वेबसाइट को देख सकते हो। ये तो मेरा डेमो वाला है। अगर आप इसके ऊपर करोगे जो हमने बनाया था तो इसके ऊपर कचरा आ जाएगा पूरा। आप देखोगे कितना छोटा दिख रहा है और मोबाइल यूज़र्स को पहचान में ही नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रिस्पॉन्सिव है, जो आप इसको चेक कर सकते हो। आईफोन के ऊपर ऐसा लुक आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सैमसंग का ये वाला फ़ोन चेक कराऊँ तो उसके ऊपर ऐसा लुक आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको इसको रिस्पॉन्सिव मोड के ऊपर रखना है। ध्यान दे, आपको मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसको रिस्पॉन्सिव मोड के ऊपर लेकर के आना है। इतना हो जाने के बाद अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे अपने नेविगेशन बार यानी कि मेन्यू बार को ही रिस्पॉन्सिव करना है और हमने इतना ही काम अब तक यहाँ पे किया है। रिस्पॉन्सिव पे रखने का एक फ़ायदा यह है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग वगैरह करके इसको देख सकते हो कि किस रेजोल्यूशन पे, कितने विड्थ पे ये कितना दिखेगा। चलिए, यहाँ पे इसकी विड्थ है 360, तो मैं इसको यहाँ पे 360 प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने कोड के अंदर और आप आ जाओगे अपने स्टाइल शीट में। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आ जाना है और सारे के सारे स्टाइल शीट्स को या कोड को आप थोड़ा सेपरेट करके गैप मेंटेन करो, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी बेसिकली हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मीडिया क्वेरी की जो फर्स्ट लाइन है वो केस सेंसिटिव है, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ छेड़छाड़ मत करना और कोई स्पेस भी अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा मत करना। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट प्रोवाइड किया और इसके बीच में मैंने लिखा मीडिया क्वेरीज। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया @ मीडिया, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा, @ और उसके बीच में, और इसके बीच में आकर के हमें प्रोवाइड करना है मैक्स विड्थ कि भाई मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, मतलब इस विड्थ पे आने के बाद तुम्हें क्या कराना है। तो मैंने कहा वो जो मैक्स विड्थ है ना, हाइट मत करना, विड्थ करना, वो कितना है 991 पिक्सल्स। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो स्मार्टफोन की विड्थ कितनी होती है और एक एस्टिमेशन एवरेज विड्थ कोई ले लो, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई हिसाब किताब यहाँ पे रख सकते हो। इस जगह पे कोई भी सेमीकोलन आपको प्रोवाइड नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर स्पेसिफाई करना है। अब मीडिया क्वेरी तभी चलेगा जब आपका स्क्रीन का साइज़ इतना आएगा। बड़े स्क्रीन में ऐसे ये नहीं चलने वाला। मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये है मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1366 और हाइट होती है 768। जिनके में ग्राफिक कार्ड लगा है वो होगा 1920 ऐसे और 1080 ऐसे। ठीक है, तो 1920 वाला और मेरे केस में 1366। मैंने कहा जब वो 991 पिक्सल्स पे आ जाए तो क्या कर। तो आई थिंक हमने यहाँ पे ऊपर HTML के लिए कुछ कोड बनाया था, मैं देख लेता हूँ उसको। तो मैं पूरे को ही यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसमें हमने फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है, काफ़ी बड़ा दिखेगा
और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे असाइन की है, जो कि मोबाइल के ऊपर या छोटे स्क्रीन पे इतना बड़ा हमें नहीं दिखाना। अभी आपको उतना नहीं पता चल रहा होगा, बट नीचे अगर कंटेंट होता तो पता चलता। इस जगह पे आकर के मैंने कर दिया उसको पेस्ट। हमें एक्चुअली फ़ॉन्ट साइज से ही मतलब है, बाकी की लाइनों को आप इग्नोर करें और डिलीट करें। छोटे स्क्रीन के लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 55%। इसे सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया। अब जैसे ही आप मीडिया क्वेरी करोगे तो आपके हिस्ट्रीज़, कुकीज़ वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप सिंपली इसको कट करोगे, एक दो बार रिफ्रेश करोगे, ज़रूरत पड़े तो हिस्ट्री को भी क्लियर करें और वेब ब्राउज़र को कट करके दोबारा खोलें। ये आता है इशू, आपको कई बार इंस्पेक्ट पे क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी देखोगे ख़राब हुआ था ना बीच में, तो वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो ये तो हुआ 991 के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, आप बोलोगे दिखा तो कुछ भी नहीं, तो ये देखो 360 है ना, 991 कर देता हूँ। देखा आपको फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे वापस मैं इसको 360 कर देता हूँ। अब आते हैं कि भाई इससे भी अलग कोई स्क्रीन है तो उसके ऊपर कोड क्या करना है। तो ये पूरा का पूरा मीडिया कर लो कॉपी और यहाँ पे नीचे आकर के आपको कर देना है पेस्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने कहा अगर 450 के रेंज में आए तो क्या करना है। मैं कहा अगर 450 के रेंज में आएगा तो 55 मत दिखा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50%, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ जो उसका होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग REM वगैरह काम करेगा, तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा ये। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ 450 लिख दूँ या फिर इसको इंक्रीज़ करूँ और ऊपर यहाँ पे 450 की रेंज में वो आ जाए, तो आप देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैंने कहा 450, मैं रिफ़्रेश करना भूल गया। तो आप देखोगे ये इस तरीके से काम करता है। मैंने उल्टा और उसको कम कर दिया, पहले 55 था अब 50 है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पहले की तरह। 991 लगा रखा है तो ऊपर इस जगह पे देखोगे 991 आएगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा। अभी 968 है, देखो आप 991 पे आकर के क्या होता है, ये देखो 992 पे ऐसा है। अब आप बोलोगे ये साइड में है इसके कारण हो रहा होगा, तो लो मैं इसको और साइड कर देता हूँ, इससे ज़्यादा ये जाएगा ही नहीं। या फिर आप इसको नीचे करके टेस्ट कर लो, जैसे ही एक रेंज में कम आएगा तो ये कम हो गया। और इसके अलावा हमारा 450 के ऊपर दूसरा है, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। यस, 450 पे आते ही आप देखना अब क्या होगा। तो मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये और छोटा हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब हेडर को भी सही करते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हेडर के लिए, तो ऊपर जो कोड किया है ना हमने 991 वाला, यहाँ पे आकर के आपको कहना है डॉट हेडर। हेडर में पैडिंग लगी हुई है, मैं कहा वो जो पैडिंग है ना वो यहाँ पे 2REM करना चाहता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। ऊपर आके आप देख सकते हो कि आपने पहले क्या किया था। मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि हेडर के अंदर पैडिंग लगी है टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से भी, यानी कि यहाँ पे मैं हर कोने से 2REM कह रहा हूँ। सेव एंड रिफ्रेश, तो हल्का हल्का गैप मेंटेन हो गया, लोगो इस तरफ चला गया और ये इस तरफ चला गया। तो अब ये और अच्छा लग रहा है दिखने में, क्योंकि 991 का कोड कर रहे हैं तो इसको मैं वहीं पे ले आता हूँ 991। चलिए एक और स्क्रीन साइज़ के ऊपर काम करते हैं। इस लाइन को मैंने कर दिया यहाँ से कॉपी, और ये जो मेरा ख़त्म हुआ है ना, इसके बाद आकर के कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट। और मैंने कहा अब जब इस रिजोल्यूशन के बीच में आए तो क्या करे, वो है हमारा 768। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया जब इस रेंज में आए तो क्या करे। तो मैंने कहा हेडर का जो कोड है वो थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने इसको प्रोवाइड किया हेडर, यहाँ पे आके देखे तो ये है हेडर, और हेडर के अंदर मिलेगा तुम्हें एक नैव बार। मैंने कहा जो नैव बार है ना उसकी स्टाइलिंग में कुछ चेंजेस करने हैं जब इस रेंज के ऊपर आएगा। सबसे पहले तो जो पोजीशन है वो कर देना यहाँ पे एब्सोल्यूट, और उसको टॉप से रख देना है यहाँ पे 110% पे। राइट से हो जाएगा ये हमारा 2REM, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा ना, जो हमारा मेन्यू बार है ना वो अभी ऐसे है, लेकिन छोटे रेंज में आने के बाद तो वो नीचे चाहिए होगा। तो कुछ वही बताया है मैंने इसको। अभी आपको मैंने रिफ्रेश करके दिखाया तो काम नहीं किया। कब काम करेगा, जब 768 के रेंज में आएगा। डायरेक्टली टाइप कर लो, या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। एक विड्थ भी एलोकेट कर देता हूँ मैं इसको। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया इसका जो विड्थ है वो हो जाएगा हमारे पास 30REM। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो विड्थ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। और यहाँ पे बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने कहा बॉक्स शेडो वेरिएबल, और यहाँ पे उसका कलर कोड यूज़ कर लिया माइनस बॉक्स शेडो। चलिए इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करके एक बार चेक करते हैं। तो ये नीचे आना चाहिए था, अगर नहीं आता है तो कट करें, कुछ रिफ़्रेश करें एंड दोबारा करके देखें।
आप देखोगे वो नीचे आया था बट फिर वापस चला गया। थोड़ा सा और साइज एडजस्ट करके देखते हैं कि किस रेंज में वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है उसको। ऑलराइट, सो एरर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ये एरर बेसिकली सबलाइम के यूज़ करने के कारण आया है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेटा टैग अपने आप लगा देगा, जो कि इसने नहीं लगाया। कोई बात नहीं, आप गूगल पे जा करके टाइप करोगे HTML मेटा टैग, W3 स्कूल का एक ऑप्शन आएगा या फिर जो भी आपको मिलता है, सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना, ये कर लेना है यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप आ जाओगे अपने HTML फाइल पे। हेड टैग क्लोज होने से पहले, डजेंट मैटर, टाइटल के बात करो, लिंक के बात करो, इसके बात करो, बट वो हेड के अंदर ही रहना चाहिए, यानी कि क्लोज होने से पहले। जो आपका मीडिया क्वेरी है ना CSS का, वो बिना मेटा टैग के नहीं चलेगा, और ये रिस्पॉन्सिव के लिए इस लाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेव करेंगे और यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देखोगे अब ये सही से काम कर रहा है। इस लाइन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। मेटा नेम दे दिया मैंने इसका, व्यू पोर्ट, कंटेंट कैसा होगा, जो ये बेसिकली ये समझ लो कि ये मोबाइल व्यू के लिए है, मीडिया क्वेरी के हिसाब से ये चलेगा। मैंने कहा जो भी विड्थ होगी ना कंटेंट की, डिवाइस के विड्थ की होगी। डिवाइस अगर छोटा है तो उसके विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, बड़ा डिवाइस है तो उसके अकॉर्डिंग, टैबलेट है तो उसके अकॉर्डिंग। इनिशियल स्केल, इसका मतलब होता है जूम कितना रहेगा। 1.0 का मतलब है 100%। तो ये लाइन आपको याद से लगा लेना है। तो आप देखोगे ये इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बॉर्डर रेडियस 0.5 REM, ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। इसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहूँगा, तो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया बैकग्राउंड। और बेसिकली मुझे यहाँ पे वाइट कलर चाहिए है, तो मैं उसका कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ #&FFF। सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। चलिए, पहले वो हल्का सा ग्रे था, अब आप देखोगे तो ये प्रॉपरली यहाँ पे वाइट हो चुका है। साथ में एक साइड से हमें राउंडेड कर्व्स भी देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ बॉर्डर रेडियस। ये काम करेगा आपका 768 के पास। इसके ऊपर जाओगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने उसका रेंज ही इतना बताया है। तो मैं वापस उस रेंज के अंदर आता हूँ। ऑब्वियसली उसके नीचे तो ये करेगा ही जितना भी विजिबल होगा, बट जो हमने लिखा है वो है हमारा 768। यहाँ पे आते हैं ऊपर अपने कोड में, कहीं ना कहीं मेन्यू BTN का भी कोड हमने किया हुआ है, उसे ढूंढते हैं यहाँ पे। आप देखोगे मैंने मेन्यू BTN को किया हुआ है डिस्प्ले नन, कि भाई बड़े स्क्रीन के ऊपर मेन्यू बटन को दिखा ही मत। तो आपने देखा था कि जब मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ पे वो हमारा मेन्यू बार का जो बटन है वो विजिबल नहीं है। कॉमन सेंस है क्योंकि हम ही ने उसको डिस्प्ले नन किया है। तो मैंने इस लाइन को यहाँ से कर लिया कॉपी। नीचे आते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर। मीडिया क्वेरी के अंदर ये जो हमारा 768 का रेंज है ना, यहाँ पे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ कि भाई जो मेन्यू बटन है ना, अब उसे एक्चुअली दिखाना है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये कह करके मैंने इसको सेव किया। 768 के रेंज पे हूँ, अभी नहीं दिखता है। रिफ्रेश करने पे आप देखोगे मेन्यू BTN यहाँ पे विजिबल है, बड़े स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। रिफ्रेश करके देख सकते हो। मीडिया क्वेरी की हेल्प से छोटे स्क्रीन पे जैसे ही 768 के रेंज में वो आएगा तो ये हमारा विजिबल होगा और ये नीचे आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, क्लिक होने के बाद ये दिखना चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन्यू बार हमें यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे हेडर नैव बार को कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आकर के मैंने उसको कर दिया पेस्ट। और इसके अंदर मैं यहाँ पे HTML में आकर के देखता हूँ तो मैंने बना रखा है यहाँ पे एंकर टैग, और इसी एंकर टैग के अंदर हमारे मेन्यू बार्स हैं, होम, फीचर्स, प्रोडक्ट, कैटेगरीज एक्सेट्रा। मैंने कहा अब जरा इसको मोबाइल व्यू के ऊपर सही किया जाए, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया इसका एक फ़ॉन्ट साइज़ होगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 2 REM। अगर इसको हम सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। काफ़ी चिपका हुआ है तो मैंने कहा मार्जिन एलोकेट करना है इसको हर एक एंगल से, तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया मार्जिन टॉप और बॉटम से 2 REM, लेफ़्ट और राइट से 2.5 REM। इसे सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे मार्जिन्स के कारण बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आ चुकी है। इसी के साथ साथ इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उससे पहले मैं इसको यहाँ पे न्यू लाइन में कर देता हूँ, और यहाँ पे आकर के मैंने कहा डिस्प्ले ब्लॉक। इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो अब सारा का सारा कंटेंट जो है वो ब्लॉक के अकॉर्डिंग बन गया और प्रॉपर हमारा मेन्यू बार मोबाइल वाला बन चुका है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे क्लिक होने पे आना चाहिए। तो अब कॉमन सेंस तो इतना ही कहता है, अब तक आप इतना समझ चुके हो कि पहले इसको राइट में भेजना है। तो ऊपर आते हैं, हमने इसको कुछ ना कुछ राइट से 2 REM दिया है
कितना करना है, -110%। सेव और यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब ये मोबाइल मेन्यू गायब हो गया। बड़े स्क्रीन पे है, डोंट वरी, मैंने उसको नहीं छेड़ा अभी तक, वो आएगा इस जगह पे। वो तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे बना हुआ है। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो गायब रहेगा। अब क्लिक करने पे इसको हमें लेकर के आना है। क्लिक इफेक्ट का कोड कराने से पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। इसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो स्लाइडिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में, लास्ट में आ जाएंगे। कोई भी ये 3-4 लाइनों का कोड कॉपी कर लो, नीचे आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये जो हमारा nav बार है वो इस जगह पे हमें लिखना है, तो मैंने इसको प्रोवाइड किया nav बार। वेरिएबल को भी चेंज करके मैं यहाँ पे nav बार कर रहा हूँ, तो मैंने इसे प्रोवाइड किया इस जगह पे nav बार। और सेम चीज़ आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी, यहाँ पे आकर के कर देना है पेस्ट। एक बार इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो क्लिक करने पे करंटली काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसके CSS का एक्टिव वाला कोड करना भूल गए। तो यहाँ पे आते हैं और ये जो हमारा nav बार हेडर वाला है ना, इसको मैंने किया कॉपी और आपको बिल्कुल ऊपर चले जाना है जहाँ पे आपने nav बार का कोड किया था ना, या फिर बटन का कोड किया था, इस जगह पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद मैंने उसको कर दिया इस जगह पे पेस्ट, डॉट एक्टिव। राइट हैंड साइड से मैंने इसको प्रोवाइड किया। अब इसकी पोजीशन हो जाएगी 2 REM। एक ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई करना है 0.4 सेकेंड्स का लीनियर और इसे सेव करेंगे। यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो काम नहीं कर रहा है, स्टिल कहीं ना कहीं कुछ हमने मिस्टेक किया है। तो इस जगह पे आकर के उसको देखते हैं। ऑलराइट, ये हमने लॉगिन BTN छोड़ दिया इसको, ये एक्चुअली हमारा मेन्यू BTN है। अब इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो क्लिक करने पे वो हमारा मेन्यू बार आ गया, दोबारा क्लिक करने पे चला गया। बाकी चीज़ें तो हमारी करेक्ट है। यहाँ पे देखोगे तो आप ये प्रॉपर तरीके से इस जगह पे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़े स्क्रीन पे भी है और छोटे स्क्रीन पे भी है। वो क्या इशू है हमारा, जब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो सर्च बार है, और जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो पीछे सर्च बार भी है, सामने कार्ट भी है, और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पीछे कार्ट भी है और उसके ऊपर भी है। मोबाइल व्यू पे तो और कचड़ा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो मेन्यू बार भी है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो वो भी पीछे आके चला गया। तो ये जो है ना, ये सही डिज़ाइन नहीं है। अब यूज़र यहाँ क्लिक करके वापस ऊपर स्क्रॉल करके इसको बंद करके करने के बाद तो दोबारा क्लिक करेगा नहीं, वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा। तो हमें ये करना है कि इसको एक बार क्लिक किया, उसके बाद किसी और के ऊपर क्लिक किया तो पिछले जितने भी हैं वो एक्टिव ना रहे और वो गायब हो जाए। एट अ टाइम एक ही यहाँ पे एक्टिव रहे। तो मैं आ गया यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर और आप यहाँ से कर लो इन लाइनों को कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आकर के कर दिया मैंने उसको पेस्ट और इस जगह पे मैंने इसे प्रोवाइड किया विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल। हमने उसको टॉगल कराया था। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ उसको रिमूव कर दे। क्या रिमूव करना है, एक्टिव से उसको रिमूव कर देना है। अब आते हैं ऊपर सर्च वाले में। ये जो सर्च वाले का हमने क्लास लिस्ट लगा रखा है, इसे कर लेंगे कॉपी। नीचे आकर के इस जगह पे कर दो उसको पेस्ट। एक्चुअली सर्च वाला हमारा ऊपर रहेगा तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर रख रहा हूँ वरना उसका ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और सेम चीज़ रिमूव यहाँ भी लगा दो। इसके बाद हम पिक कर लेते हैं हमारा कार्ट वाला, तो कार्ट वाले को भी कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी। नीचे आकर के सर्च के बाद हमारा कार्ट है तो सेकंड नंबर पे उसको पेस्ट कर दिया। इस ऑर्डर को वही रखना, पहले सर्च है, सर्च के बाद कार्ट है, उसके बाद हमारा ये है। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान देना है। इसे भी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और इसके बाद है हमारा लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे आकर के मैंने लॉगिन फॉर्म को भी कर लिया कॉपी और कार्ट के बाद मैंने कर दिया उसको पेस्ट कि भाई लॉगिन फॉर्म को भी यहाँ पे नहीं शो करना।
इसके बाद आपको इन चारों लाइनों को कर लेना है कॉपी, ऊपर आकर के जहां पे हमने सर्च बटन का कोड लिखा हुआ है ये वाला, इस जगह पे आपको कर देना है उसको पेस्ट, कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो सिर्फ यही एक्टिव रख, बाकियों को एक्टिव मत रखना। आई थिंक एक लाइन रिपीट हो गया, वो है हमारा ये वाला, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और इसे मैंने वापस पहले की तरह कर दिया कि इसको टॉगल रखना है और इसको एक्टिव रखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, शॉपिंग कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट यहाँ पे ऊपर रहेगा और बाकी लाइनों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से मैंने कर लिया सर्च वाला कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको कर दिया पेस्ट, और जो बाकी लाइनें हैं ना हमारी उसे भी कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। ऑर्डर यही रखना है। अब शॉपिंग कार्ट वाले में जो शॉपिंग कार्ट है वो एक्टिव रहेगा और जो बाकी है वो हमें यहाँ पे रिमूव रखना है। इसी तरीके से हम आते हैं नीचे। अब है हमारे पास लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म के बाद हमारे पास देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसे हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, लॉगिन फॉर्म को टॉप पे रखेंगे, लॉगिन फॉर्म एक्टिव रहेगा और जो बाकी है हमारा उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसे भी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के मैंने उसे पेस्ट कर दिया। इसके नीचे आते हैं। अब है हमारे पास यहाँ पे nav bar क्लास लिस्ट, ठीक है। इसके ऊपर की बाकी सारी लाइनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैंने उसको पेस्ट किया। बाकी जितना भी है उसे हमें रिमूव रखना है और सिर्फ इसे ही एक्टिव रखना है। आई थिंक हमारा काम यहाँ पे पूरा हो गया। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, मेन्यू बटन पे क्लिक किया, आ रहा है, विजिबल है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। वेल एंड गुड है। अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो गया, तीसरे पे क्लिक करता हूँ तो वो भी गायब हो गया, चौथे पे क्लिक करता हूँ तो वो भी गायब हो गया। किसी और ऑर्डर में रैंडम तरीके से करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एज सच मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। रिफ्रेश करके यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं किसी भी ऑर्डर में। चलिए, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलाइन हो चुकी है और प्रॉपरली हमारा ये एरिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बाकी का काम हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।